चेक इन हो चुका है और मैंने पहले बताया जैसे मैं लेट हो रही थी तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, जल्दी जल्दी से अपना चेक इन कराया और लास्ट मोमेंट पे मैंने अपना चेक इन कराया था बिकॉज तो काउंटर भी क्लोज हो चुका था। और ये देखो मैं फर्स्ट टाइम मकासे से ट्रैवल कर रही थी। एयरक्राफ्ट में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी और ये था वो चार्जिंग केबल जो अपने फ़ोन आराम से चार्ज कर सकते हैं। सो ये पैसेंजर के लिए बहुत कन्वीनियंट था। और यहाँ देखो मैं मुंबई पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे मुंबई में मेरा फ्लाइट लैंड हो चुका है, डी बोर्डिंग चल रहा था और देखो बाहर का वेदर कितना प्यारा लग रहा है ना। और अकासा के सारे एयरक्राफ्ट खड़े थे। सो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे ये सब इंजॉय करके। ऑलरेडी मेरी ट्रिप बहुत अच्छी मतलब स्टार्ट हो चुकी थी और इस ट्रिप के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी थी बिकॉज बहुत टाइम बाद में अच्छे से ट्रिप करने वाली थी। बिकॉज अब मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं बहुत ऐसे उसके बाद में इंडिगो ज्वाइन करने के बाद मुझे वापस टाइम नहीं मिलेगा ट्रिप करने, तो मैं उसको फुल ऑन एंजॉय करने वाली थी। और यहाँ वेदर देख के तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। वाह, मेरा फ्लाइट टर्मिनल 1 पे लैंड हुआ था और मेरा फ्लाइट मतलब नेक्स्ट फ्लाइट टर्मिनल 2 से था, तो मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र करना था। और यहाँ पे मैं वापस T2 पे आ के और अपना बोर्डिंग इमिग्रेशन सब कंप्लीट हो चुका था। थोड़ा सा स्नैक्सिंग करने के लिए बैठी थी पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने कुछ खाया नहीं और बस यहाँ पर बैठ के ये सब इंजॉय किया कैफेज वैफेज, बट कुछ खाया नहीं। सिक्योरिटी में काफ़ी टाइम पास करके अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए, है ना। और हमारा 11:30 बजे का फ्लाइट है और अभी 11 बज गया है, तो सिर्फ 30 मिनट्स है। और ये देखो आज का मेरा ये एयरपोर्ट लुक है। मेरा एयरपोर्ट लुक दिखाओ, सुंदर लग रही हो ना। लास्ट टाइम वो कहाँ से लिया था। और यहाँ मैं फाइनली अपने एयरक्राफ्ट में एंट्री ले रही हूँ। सो या एक्साइटिंग था ना, एक्साइटिंग है एक्चुअली। और यहाँ मैं अपना सीट ढूंढती हूँ और फिर सेटअप हो जाती हूँ। यहाँ मैं अपना ब्लैंकेट, ईयरपोड्स और बाकी सारी चीज़ें निकाल के रेडी कर रही थी ताकि मैं अपनी जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। यहाँ हमारा एयरक्राफ्ट रेडी हो गया टेक ऑफ करने के लिए। सो या स्टे ट्यून। यहाँ मुझे अपना प्रीवियस कंपनी का एयरक्राफ्ट दिख गया था तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उसको कैप्चर कर पाऊँ, बट मैं नहीं कर। और यहाँ मैं फ़्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस कार्ड पढ़ रही थी और ये एलईडी को समझ रही थी कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। मुझे एक्चुअली नहीं आ रहा था बट फिर भी मैंने ऑपरेट किया उसको और देखा और फिर भी मैंने उसको ऑपरेट किया। यहाँ पे मैंने देखा और फिर मैंने सोचा कि मैं ये मूवी देखती हूँ और मैंने फिर मूवी लगाया और फिर मैंने मूवी एंजॉय किया। मूवी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। कौन सी मूवी था एक्चुअली मैं अभी बहुत लेट एडिट कर रही हूँ तो मैं भूल भी गई हूँ कि कौन सी मूवी मैंने देखा, लेकिन हाँ मुझे इतना मूवी पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई। उठने के बाद से देखा तो मुझे पता चला कि मेरा मील आ गया है। और देखो मील में क्या ही था, मतलब कि एज यूजुअल फ्लाइट का खाना किसको पसंद नहीं होता है। और थाई एयरवेज के साथ में ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट था तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी थी मील को लेके, मुझे एक्चुअली ट्राई करना था। बट इसमें कुछ खास मुझे मील पसंद नहीं आया। उसका सब्जी भी अच्छा नहीं था, उसका डेजर्ट भी अच्छा नहीं था। मैंने सिर्फ कैशू नट्स खाए, फ्रूट्स खाए और दाल राइस खाए और खाते खाते मैं साथ में अपनी मूवी भी इंजॉय कर रही थी। और ये था मेरा खाना खाने के बाद में मैं देखो कितना सुकून से सो रही थी और मेरी नींद किसी को देखी नहीं जा रही थी। तो देखो मेरे साथ में क्या हुआ मुझे परेशान किया जा रहा था खाते पीते सोते जागते उठते बैठते मस्ती कराते हुए हम पहुंच गए थे फाइनली थाईलैंड में। मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे। और ये लाइटिंग्स मुझे इतनी पसंद है, ऐसी थोड़ी लाइटिंग्स होती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फाइनली हम लैंड करने वाले थे, लैंड ऑलमोस्ट कर ही चुके थे। और हाँ जितने एक्साइटेड मैं हूँ आई होप आप लोग भी इतने एक्साइटेड होंगे इस वीडियो को लेके, इस मेरी थाईलैंड सीरीज को लेके। सो या स्टे ट्यून और आप भी मेरी इस थाईलैंड सीरीज का पार्ट बनिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताना कि मुझे और क्या करना चाहिए था थाईलैंड में। सो मैं नेक्स्ट टाइम चाहूँगी तो उसका एडिशन 2 लेकर आऊँगी। एक ही चीज़ मुझे इंटरनेशनल ट्रिप्स में बिल्कुल नहीं पसंद है, वो है यहाँ पे इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और यहाँ मुझे अपना लगेज मिल गया तो मेरे फेस का एक्सप्रेशन सबको पता चल ही रहा होगा। और मैं उस ट्रॉली में बैठ गई थी और ट्रिप शुरू हो गया है। जाते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए लिया कॉफ़ी बिकॉज हाँ एनर्जी ज़रूरी है क्योंकि ट्रिप को एंजॉय भी तो करना है ना। और यहाँ से अभी हमको 1-1.5 घंटा और लगेगा पटाया जाने के लिए। सो एनर्जी तो चाहिए ना।
और ये हमारा गाड़ी भी आ चुका था। गाड़ी कितना सुंदर था ना, हमारे इंडिया में ऐसा गाड़ी कभी नहीं होता है, मैंने कभी हमारे इंडिया में ऐसा गाड़ी नहीं देखा। इतना लग्जूरियस था, इसकी लाइटिंग्स, इसका सीट कंफर्ट, सब कुछ इतना अच्छा था ना, तो मुझे तो मज़ा ही आ गया था। और पूरी ट्रिप में हमारी यही गाड़ी रहने वाली थी, मतलब यू इमेजिन मैं कितना मज़े करने वाली थी, माय गॉड। और यहाँ मैं इन भैया से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना इनको हिंदी आ रहा था ना इनको इंग्लिश आ रहा था, तो मैं बहुत ऐसे स्मॉल वर्ड्स में उसको कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रही थी। पहुँच गए हम हमारे होटल में। सो या अभी चेक इन करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। This is our kitchen area, fridge and washing machine, microwave and a lot more things in our kitchen. ये हमारा डाइनिंग, ये मेरा बैग और यहाँ पे वेट मशीन भी दे रखा है ताकि, और ये सुंदर सा सैमसंग का टीवी, वाओ। सोफा कितना सुंदर है। इस थीम को देख के मैंने अपने घर का थीम रखा था, ब्लैक एंड वाइट रखा है एक्चुअली, और ये कितने सुंदर कर्टेन्स लग रहे हैं। और लेट्स मूव ऑन आवर बेडरूम। वाओ, लुक एट आवर बेड। बेडरूम में फिर से टीवी दे रखा है और ये कितनी खूबसूरत सी पेंटिंग है। लेट्स चेक वॉशरूम फर्स्ट। और ये ड्रेसिंग रूम है हमारा। और अगेन हियर इज मी। और ये बाथरूम एरिया सुंदर है ना। सो या इसी के साथ में हमारा ये रूम टूर खत्म होता है। अब मैं जल्दी से फ्रेशन अप होती हूँ और देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सो बताते, ये मिरर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर रेडी होने का बहुत मजा आएगा। बाहर का व्यू दिखाना तो भूल ही गई। और ये था हमारा बाहर का व्यू। वाह, हालांकि बाहर निकलने में बहुत गर्मी है यहाँ पर, लेकिन बहुत प्यारा है। सो गाइस, आने के बाद रूम टूर देने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मैं सो गई थी। तो मैं अब भी जस्ट उठी हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप होती हूँ और उसके बाद मैं आगे क्या करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी। सो इसी के लिए आज मतलब मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी, आपको दूसरा व्लॉग, सारे व्लॉग्स आपको मिलेंगे, लेकिन ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरा ट्रैवल व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और मेरा भी पहली बार था थाईर है इसके साथ में। सो आपको आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो आपको क्या करना है वो आपको पता ही है। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपको पता ही है ना। सो या लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इन द नेक्स्ट व्लॉग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।